हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं अपने नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रेक्टेंगल के बारे में। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो रहेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करूंगा। रेक्टेंगल होता क्या है और किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो भी हम अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो, रेक्टेंगल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहली बात, एक एक वर्ड को केयरफुली समझना है। यहाँ पे जितनी भी थ्योरम्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मल इंग्लिश के तरीके से इस थ्योरम को नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इंग्लिश में स्टेटमेंट्स में कुछ हम वर्ड्स को पढ़ने में गलती कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम्स के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको बड़े केयरफुली समझना होता है कि हर वर्ड का क्या मीनिंग है। यहीं पर एक गेम चेंज हो जाता है। अगर हम वर्ड्स ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमको ढंग से उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम विच विद वन ऑफ इट्स एंगल इज़ अ राइट एंगल। यानी उसमें से कोई एक एंगल अगर राइट एंगल है, किस में से भला? पैरेललोग्राम में से, क्योंकि रेक्टेंगल को उसने पहले ही बोल दिया भैया वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि अभी पिछली वीडियो में हमने पैरेललोग्राम को बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। अगर किसी को पैरेललोग्राम को नहीं पता पैरेललोग्राम होता क्या है, थ्योरम्स नहीं पता, बिल्कुल नहीं समझ गया, वो इस वीडियो में आ गया गलती से, तो भैया पहले आप वो पैरेललोग्राम वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत पहले इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के बाद जो हमें समझना होता है, पहले पैरेललोग्राम ही समझना होता है, और देन उसके बाद हम रेक्टेंगल पे आते हैं, रोम्बस पे आते हैं और फिर स्क्वायर पे आते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, आप प्लीज़ उस वीडियो को आई बटन पे मिल जाएगी, वो देख लीजिए आप जाके। तो रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम ये बन गया जिसका वन ऑफ इट्स एंगल, यानी कि एक एंगल उसका क्या होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री का। उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री का, आपको पता है ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो अगर ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, क्योंकि को इंटीरियर होता है आमने सामने वाले, और दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, और ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो अगर एक एंगल 90 है तो बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस सारे एंगल्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। क्योंकि और ये वाला जो बचा है, आप देख पाओगे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 है तो बेटा ये भी 90 हो गया। तो ये कुछ डायग्राम इसका जो टेढ़ा मैंने बनाया, दिखने में तो 90 ऐसा नहीं होता, ये 90 कुछ ऐसा बन जाएगा दिखने में। इसीलिए अगर एक एंगल 90 है तो सारे एंगल 90 कैसे होंगे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। और 90 डिग्री को कुछ इस तरीके से बनाते हैं ब्लॉक्स में। तो ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कब होगा, अगर पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल राइट एंगल हो। और जो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है और में, वो भी यही है, अ क्वाड्रिलेटरल। अगर मान लो आपको पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वो रेक्टेंगल कब होगा, जब उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। पहले तो ABCD सारे एंगल्स इक्वल हैं, और साथ ही साथ वो सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, राइट एंगल्स होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, तब जाके वो क्या बन जाएगा बेटा, रेक्टेंगल्स बन जाएगा। तो अब आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अब रिलेशनशिप की बात करें कि रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या रिलेशनशिप है, तो देख पाओगे पैरेललोग्राम इसकी डेफिनेशन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अ रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, यानी कि अ रेक्टेंगल इज always a parallelogram, but it converse is not always true। यानी कि इसका उल्टा हमेशा सही नहीं होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक रेक्टेंगल या रेक्टेंगल हमेशा पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम इज नॉट ऑलवेज अ रेक्टेंगल, ये स्टेटमेंट का मीनिंग कन्वे हो रहा है। और आसान भाषा में लिख सकता हूँ, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बट
ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम को तो डिफाइन कर दिया जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है। लेकिन अगर हमने और डिफाइन किया किसी पैरेललोग्राम को कि उसके ऑल एंगल्स सारे 90 डिग्री के हैं, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम का अगर वेन डायग्राम कुछ ऐसा है गोला, ये पैरेललोग्राम है, तो उसके अंदर कहीं रेक्टेंगल आएगा, यानी सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। तो ये है इस डेफिनेशन का मीनिंग। आगे मूव करते हैं इसके कुछ थ्योरम्स के ऊपर या प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, कि सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। तो हम पहले इस प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ बोर्ड पे। जैसे कि देख पाओगे, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, रेक्टेंगल की, शो डैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल, यानी कि सारे एंगल्स जो रेक्टेंगल के होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है। तो प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन क्या क्या है। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ये हमको गिवन दे रखा है। दैट इज़ जिसमें कि एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अभी पहले थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम विच वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 90 डिग्री, ये हमने पढ़ा। तो अब हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव कि एंगल ए बी सी और डी ये चारों इक्वल होंगे, और चारों किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। तो इसका कुछ डायग्राम बना देते हैं भैया। डायग्राम इसके लिए आप रेक्टेंगल ऐसा बना लो, और ए बी सी डी हमको ये गिवन है, इसमें एंगल ए 90 डिग्री का है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी। रेक्टेंगल का मतलब है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल पहले हमेशा पैरेललोग्राम था, यानी कि पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डी है वो पैरेलल होगी बी सी के, राइट। इस वजह से जो एंगल ए है उसका सम मैं करूँगा एंगल बी के साथ, यानी ये वाला एंगल के साथ। तो किसके इक्वल आएगा, 180 के। यहाँ पर रीजन आ जाएगा सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। शॉर्ट में इसको हम को इंटीरियर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना बड़ा स्टेटमेंट की लिखने की जगह को इंटीरियर भी लिख सकते हैं। को का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू 90 रख दीजिए, और एंगल बी आपका कितना जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा, जब उधर जाके माइनस हो जाएगा। आप समझदार है, इतना तो माइनस कर सकते हैं। ए बी सी डी आपको पता है पैरेललोग्राम है ही, और यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा भला, सी के इक्वल होगा 90 डिग्री, और ऐसी एंगल बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा, वो भी 90 डिग्री। यानी ए किसके इक्वल होगा, सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। यानी ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। यहाँ पर रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। देयरफॉर चारों एंगल हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री के इक्वल प्रूव हो गए। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या पब्लिश कर दी थी, तो मेरे कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी रेक्टेंगल्स रिलेटेड, तो सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो में ऐड कर दूं। तो देखिए, प्रॉपर्टी 1 मैंने समझा दी थी कि रेक्टेंगल होता क्या, उसके डेफिनेशन से, कि वो एक पैरेललोग्राम होता है जिसके कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो वो मैंने उस थ्योरम को बड़े आराम से प्रूव कर दिया था। अब हम जो प्रूव करेंगे वो थोड़ा डायगोनल्स के ऊपर है, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी 2, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी हमको ये दे रखा है जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी हमको ये प्रूव करना है। तो फिलहाल जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन क्या क्या है, तो एक मान लो डायग्राम मैं बना देता हूँ, उसके बेस पे फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या गिवन है। तो ये एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये हमको गिवन है, जिसके डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं हमको। गिवन यहाँ पे दे रखा है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल में विद जो है ए सी एंड बी डी
आर डायगनल्स हैं, ये हमको पता है, ये दे रखा है। और टू प्रूव यानी प्रूव करना क्या है, जो डायगनल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ लिख के। तो देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ लिख देते हैं। तो हमको दे रखा है सिंस ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। ओके, ये हमको दे रखा है। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी है इससे पहले, और प्रॉपर्टी जो पढ़ी है और उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहाँ लिख देंगे वेयर ए बी सी डी इज़ अ parallelogram, opposite sides are equal and angle A is equal to 90 डिग्री। ये हमें पता होता है रेक्टेंगल की डेफिनेशन में कि रेक्टेंगल क्या होता है, बेसिकली एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और उसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेने कि जो है AD वो इक्वल तो है BD के, एंड AD होगी पैरेलल BC के, इन विच AB पैरेलल है BC के, इन विच AB इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को, मतलब AB दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यानी जो एंगल A होगा वो एंगल B, दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। रीज़न आ जाएगा इधर को इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर पता है क्या होते हैं कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये AB एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, जिसमें अगर ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है तो ये वाला एंगल भी फिर 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि A 90 है तो B यहाँ से आ जाएगा, तो एंगल B इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किया। अब हम ये कर क्यों रहे बाय द वे, क्योंकि मुझे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ADB, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है डायगनल्स इक्वल है। डायगनल्स इक्वल प्रूव करना है, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि जो हमें प्रूव करना है सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि वो किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो BD इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है जो मैंने मार्क किया, सेम AC इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, जिसमें AB जो देखो दोनों में साइड कॉमन आ रही है। तो यानी इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो पहली कंडीशन AB इक्वल्स टू AB कॉमन, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी AD इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तीसरी एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने क्यों किया ये स्टेप, ताकि यहाँ पर थर्ड कंडीशन का काम कर सके। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों कंडीशंस लगा के ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ABC के बाय SAS क्राइटेरिया। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस ट्रायंगल में देखोगे जो BD साइड आई वो इक्वल हो जाएगी AC के। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर, तो ये हमने प्रूव कर दिया बाय थ्योरम की, जो रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन थी उसी से ये हो पाया, अदरवाइज़ ये हो नहीं पाता। अब देखो इसका जो थ्योरम का कन्वर्स है प्रॉपर्टी 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 तो चल ही रही है, तो यहाँ लिखना था कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 2, इसका जस्ट उल्टा कैसे, देखो स्टेटमेंट ध्यान से। इसने बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। यानी कि कोई पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक पैरेललोग्राम को इस तरीके से, और इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। भले दिखने में तुम्हें लगेगा नहीं इक्वल है, तो मैं ऐसे ही फिर भी बना देता हूँ। तो यानी हमको गिवन है इधर कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड इसमें जो होगा AC एंड BD आर वेयर
जो डायगनल्स हैं वो इक्वल है ए सी इक्वल्स टू बी डी, और हमको प्रूव क्या करना है वो लिख देता हूँ, टू प्रूव जो ये है ए बी सी डी, ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री के हमें दिखाने पड़ेंगे, यानी ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी, एक तो ये दिखाओ। साथ ही साथ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये चारों एंगल आपको 90 डिग्री के इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ओके डन। तो ये चीज़ हमको शो करनी है। तो आइए हम करते हैं प्रूविंग स्टार्ट इस क्वेश्चन के। तो ये दोनों डायगोनल्स हमको इक्वल दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप इस ट्रायंगल में फोकस करो। इसमें एंगल ए आ रहा है, और दूसरे ट्रायंगल पे फोकस करो ए सी बी, इसमें एंगल बी आ रहा है। अगर ये दोनों एंगल्स को हमें 90 प्रूव करना है तो आपको ये दो ट्रायंगल तो लेने ही पड़ेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में समझाया मैंने, जो हमें प्रूव करना है पहले वो ट्रायंगल को देखो। इसमें भी जो हमें प्रूव करना है वो है ए बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए पूरा इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें ए बी डी, और ऐसी बी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी सी में आ रहा है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन तो वो हो जाएगी ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, जो मैंने इधर समझाई आपको पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, इसके डायगोनल्स इक्वल हमको गिवन दे रखे, तो ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हमको गिवन है। तीसरी कंडीशन देखोगे तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, यानी ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमको ये बता रखा था ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड तो इक्वल होगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एस 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 क्राइटेरिया। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव। इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एंगल डी ए बी बन रहा है वो इक्वल हो जाएगा सी बी ए के या ए बी सी के बाय सी पी सी टी सी। और क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ intersect both, so angle DAB प्लस एंगल ABC, इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा, रीज़न को इंटीरियर एंगल। तो जब ये दो एंगल इक्वल और दोनों का सम इक्वल है 180 के, देयरफॉर एंगल DAB क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, एंड ऐसे ए बी सी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल अगर इक्वल है 90 के तभी तो दोनों का सम 180 हुआ। सो यहाँ पे ए जो कि बीच में आ रहा है डी ए बी के, और ये जो बी ए बी सी के बीच में आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए। और ये फिर सारे एंगल सी और डी ये भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, टाइम स्टैम्प डाल के वीडियो का, कि किस जगह में किस पॉइंट में क्या दिक्कत है, वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। सिर्फ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल से रिलेटेड और कोई थ्योरम्स और कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया। फिलहाल हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि होगी रोम्बस के ऊपर।